दोपहर का सूरज आसमान के बीचों बीच जल रहा है, मगर आज उसकी धूप में वो गर्माहट नहीं बल्कि एक अजीब सी मनहूस ठंडक है। गांव के बाहर उड़ती हुई धूल हवा में ऐसे रुकी हुई है जैसे वक्त ने अपनी सांसें रोक ली हों। दूर कहीं से कुत्ते के रोने की आवाज आती है, फिर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। ये सन्नाटा आम नहीं है, ये किसी आने वाले तूफान की आहट है, एक ऐसी खामोशी जो इंसान को अंदर तक डरा देती है। रास्ते पर दो धुंधले साए नजर आते हैं, घसीटा और किशनलाल। उनके कंधों पर एक चारपाई है जिस पर एक मैयत लाश रखी है। वो लाश सफेद चादर में लिपटी है, लेकिन वो सफेद रंग अब सुकून का नहीं बल्कि मौत का निशान बन चुका है। चादर पर जगह जगह काले धुएं और सूखे हुए खून के धब्बे हैं जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि मौत आसानी से नहीं आई बल्कि तड़पा तड़पा कर आई है। घसीटा और किशनलाल के पैर मन भर भारी हो गए हैं। उनके जूतों की आवाज सूखी जमीन पर ऐसे पड़ती है जैसे कोई छाती पर मुक्का मार रहा हो। पसीना उनके माथे से टपक कर मिट्टी में मिल रहा है जैसे वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। कहते हैं दुनिया का सबसे भारी बोझ एक पिता या भाई के कंधे पर तब होता है जब वो अपने घर के किसी जवान चिराग का जनाजा उठाता है। ये सिर्फ हड्डियों और मांस का बोझ नहीं है, ये बोझ है उन उम्मीदों का जो अब कभी पूरी नहीं होंगी, उस हंसी का जो अब कभी नहीं गूंजेगी। आज इस गांव की हवा में ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ एक माँ की आने वाली चीखें घुली हैं। जैसे ही वे गांव के अंदर कदम रखते हैं, चबूतरे पर बैठे हुक्का पीते बुजुर्गों के हाथ रुक जाते हैं। हुक्के की आवाज बंद हो जाती है। बच्चे जो गली में खेल रहे थे सहमकर एक कोने में दुबक जाते हैं। सबकी नजरें उस सफेद चादर पर जा टिकती हैं। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, बस सब एक दूसरे को देख रहे हैं। हर आंख में एक ही सवाल है, मगर वो सवाल होठों तक लाने की हिम्मत किसी में नहीं। सन्नाटा इतना गहरा हो गया है कि अगर कोई सुई भी गिरे तो उसकी आवाज बम जैसी लगे। औरतें अपने दुपट्टे से मुंह ढांप लेती हैं और कुछ तो वहीं जमीन पर बैठ जाती हैं, जैसे उन्हें बिना बताए ही सब कुछ पता चल गया हो। जनाजा अब लड्डो हज्जन के घर के बाहर पहुंचता है। घर का पुराना दरवाजा जो हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता था, आज किसी बुरी खबर के इंतजार में खुला है। आंगन में लगा नीम का पेड़ भी आज उदास खड़ा है। चारपाई को आंगन के बीचों बीच रखा जाता है। चारपाई रखने की चर की आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है। तभी अंदर से आहट होती है। लड्डो हज्जन बाहर आती हैं। उम्र की वजह से कमर झुकी है, लेकिन आंखों में बेटे के लिए एक बेचैनी है। वो अपनी कमजोर नजरों से उस भीड़ को देखती हैं और फिर उस सफेद चादर को। उनका हाथ अचानक अपने दिल पर चला जाता है, जैसे किसी ने वहाँ जोर से मुक्का मारा हो। ये भीड़ कैसी? और ये आंगन में क्या रखा है घसीटा? एक पल रुकती हैं। उनकी नजरें घसीटा के झुके हुए सिर पर टिक जाती हैं। तुम सब चुप क्यों हो? बोलती बंद क्यों है सबकी? और उस्ताद कहाँ है? उसने कहा था वो शाम तक आ जाएगा। घसीटा रोने की वजह से गला बैठ गया है। वो बोलने की कोशिश करता है पर आवाज नहीं निकलती। किस्मत फूट गई हमारी चाची। वो जालिम शेरा, उस हैवान ने आज सब खत्म कर दिया। शहीद शब्द सुनते ही लड्डो हज्जन के कानों में जैसे सीटी बजने लगती है। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई है। फिर उनके गले से एक ऐसी चीख निकलती है जो पूरे गांव का कलेजा चीर देती है। ये चीख किसी इंसान की नहीं, एक घायल शेरनी की दहाड़ जैसी है। नहीं या अल्लाह, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। मेरा मुस्ताक बच्चा। वो पागलों की तरह सिर हिलाती हैं। अभी तो उसने अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं की थी। अरे ओ लोगों, कोई तो बोलो ये सब झूठ है। एक माँ का भरोसा दुनिया के हर सच से बड़ा होता है। जब तक वो अपनी आंखों से तबाही न देख ले, वो मानने को तैयार नहीं होती कि उसका लाल अब इस दुनिया में नहीं है। उसका ये इनकार ही उसकी आखिरी उम्मीद है जिससे वो मौत के कड़वे सच से लड़ रही है। लड्डो हज्जन घिसकते हुए उस चारपाई की तरफ बढ़ती हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। वो उस सफेद चादर को पकड़ने की कोशिश करती हैं। घसीटा जो आंसुओं में डूबा है, आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। रहने दो चाची, खुदा के वास्ते मत देखो। शरीर पूरा जल गया है, चेहरा पहचानने लायक नहीं रहा। तुम यह नहीं देख पाओगी चाची, रहने दो। लड्डो हज्जन उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, गुस्सा है। वो घसीटा को एक झटके से दूर कर देती हैं। दूर हटो, मैं अपने बेटे को नहीं पहचानूंगी। जल गया हो या राख हो गया हो, वो मेरा खून है। कांपते हाथों से चादर का कोना पकड़ती हैं।
हवा तेज हो जाती है। वो एक झटके में चादर हटा देती हैं। चादर हटते ही वहाँ मौजूद हर इंसान अपनी नजरें फेर लेता है। वो चेहरा, वो अब चेहरा नहीं रहा। आग ने चमड़ी को पिघलाकर एक काली डरावनी शक्ल बना दी है। आंखें, होंठ, नाक सब एक जले हुए मांस के लोथड़े में बदल चुके हैं। लड्डू हज्जन की सांस गले में अटक जाती है। वो उस चेहरे को देखती हैं, टकटकी बांधे देखती हैं। उनकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। फिर अचानक वो पीछे हटती हैं, जैसे उन्हें कोई करंट लगा हो। उनका दिल इस भयानक सच को मानने से साफ इनकार कर देता है। वो हंसने लगती हैं, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो लाश से पीछे खिसकती हैं, नहीं नहीं नहीं, फुसफुसाते हुए फिर चिल्लाकर, नहीं, ये मेरा मुस्ताक नहीं है। तुम सब पागल हो गए हो। मेरा मुस्ताक ऐसा नहीं दिखता। उसका चेहरा तो चांद का टुकड़ा है। वो आसमान की तरफ हाथ उठाती हैं। अल्लाह गवाह है, मेरा मुस्ताक जिंदा है। ये किसी और की लाश उठा के ले आए हो तुम लोग। ले जाओ इसे, मेरे घर से ले जाओ। वो उस जली हुई लाश के पास फिर से बैठ जाती हैं और चादर को वापस उसके चेहरे पर डाल देती हैं, जैसे उस डरावने चेहरे को छुपा देने से सच भी छुप जाएगा। वो चादर के ऊपर से ही उस शरीर को अपने सीने से लगा लेती हैं और उसे थपकने लगती हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे को सुला रही हों। आंगन में खड़े सब लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह चुप हैं। सबकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही। जब सच इतना डरावना हो जाए कि आंखों को जला दे, तो इंसान रहम का सहारा ले लेता है। वो अब एक लाश को नहीं, बल्कि अपनी उम्मीद को सीने से लगाए बैठी है। और यह सन्नाटा अब सिर्फ सन्नाटा नहीं रहा, यह एक ऐसे मातम में बदल चुका है जिसकी गूंज बरसों तक इस गांव की दीवारों में सुनाई देगी।